अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का 9th क्लास का जो टॉपिक है वो है कैरियर्स इन बायोलॉजी। कैरियर्स इन बायोलॉजी से क्या मुराद है, क्यों हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमें पता चलता है कि बायो के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स हैं, कौन कौन सी फील्ड्स को हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कैरियर्स का मतलब क्या होता है? फील्ड्स जिनको आप लोग बायो स्टडी करने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। और हम यहाँ पे उन फील्ड्स को डिस्कस करेंगे जो आप लोग आफ्टर एफएससी, मतलब आप लोग एफएससी करने के बाद कौन कौन सी फील्ड्स ज्वाइन कर सकते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों के पास मेडिसिन एंड सर्जरी है। मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसको आप सिंपली क्या कहते हैं कि जी हमने क्या बनना है, डॉक्टर बनना है। अब डॉक्टर दो किस्म के होते हैं, या तो वो मेडिसिन का होगा या क्या होगा, सर्जन होगा। अब जो डॉक्टर है, जो मेडिसिन का है, उसका क्या काम होगा? डिजीज़ को डायग्नोज करना और उसका ट्रीटमेंट करना। जबकि जो हमारे पास सर्जन होता है, उसका क्या काम होता है? किसी भी डैमेज बॉडी पार्ट्स को या डिफेक्टिव पार्ट्स को रिपेयर करना, रिमूव करना या रिप्लेस कर देना। अब इन तीनों की एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रिपेयर कैसे किया जाता है? कोई आपका बॉडी पार्ट्स एक्सीडेंट हुआ है, डैमेज हो गया, हड्डी टूट गई है, हड्डी को अब रिपेयर किया जाता है, उसमें प्लेट्स डाली जाती हैं या हड्डी को दोबारा से जोड़ा जाता है, वो क्या है? रिपेयर है। जैसे आपका कोई पार्ट वैसे डिफेक्टिव हो गया, जैसे आपको अपेंडिक्स हो जाती है, तो अपेंडिक्स को क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। रिप्लेस, किडनी है, किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है, पुराना किडनी निकाल के नया लगा दिया जाता है, तो ये क्या है? रिप्लेस। ये किसका काम है? सर्जन का। और डॉक्टर जो होता है मेडिसिनल, उसका क्या काम होता है? मेडिसिन, वो डिजीज़ को डायग्नोज करना और उसका ट्रीटमेंट करना। अब ये प्रोफेशन आप कब ज्वाइन कर सकते हैं? जो मेडिसिन एंड सर्जरी है, ये कब आप ज्वाइन कर सकते हैं? जब आपके पास डिग्री होगी। कौन सी जी? MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। जिसे आप लोग क्या कहते हैं? MBBS कहते हैं। और ये कितने ईयर्स का कोर्स होता है? 5 ईयर्स का क्या है? कोर्स है। उसके बाद आप लोग क्या करते हैं जी? डॉक्टर बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट के रिलेटेड जो आपका डॉक्टर है, जो आपकी डॉक्टर की डिग्री है, उसे आप लोग क्या कहते हैं? डेंटिस्ट्री कहते हैं। और इसे आप लोग क्या कहते हैं? जो उस डॉक्टर को क्या कहते हैं? डेंटिस्ट कहते हैं। और किसके रिलेटेड होगा? आपके ओरल कैविटी के रिलेटेड। ओरल कैविटी में क्या आते हैं? आपके टीथ आते हैं मोस्टली। ये जो बीमारी है, टीथ के रिलेटेड जो भी बीमारी होगी, उसकी जो डायग्नोज है या जो ट्रीटमेंट है, वो कौन करेगा? डेंटिस्ट करेगा। अब इसके लिए वो सर्जरी भी कोई करनी पड़ सकती है, तो वो भी कौन करेगा जी? डेंटिस्ट करेगा। अब डेंटल सर्जन बनने के लिए आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए? 4 ईयर्स की क्या होनी चाहिए? डिग्री होनी चाहिए। और उस डिग्री का क्या नाम है? BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। तो आपको डेंटिस्ट बनने के लिए 4 साल की डिग्री रिक्वायर्ड होती है, उसका क्या नाम है जी? BDS। और ये डेंटिस्ट का क्या काम है? ओरल कैविटी के रिलेटेड, टीथ के रिलेटेड कोई सर्जरी करनी पड़ती है, कोई ट्रीटमेंट है या कोई बीमारी है, उसे डायग्नोज करना। फिर उसके बाद हमारे पास आती है फार्माकोलॉजी। ये हम लोग पीछे टर्म पढ़ चुके हैं। फार्मा मीन हमने क्या कहा था? ड्रग। तो ये क्या होगा? इसमें वो डॉक्टर्स होंगे जो ड्रग को स्टडी करते हैं कि उसका ड्रग का इफ़ेक्ट क्या है, किसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट है? ऑन ह्यूमन। ह्यूमन के ऊपर किसी भी मेडिसिन का, चाहे वो एडिक्टिव है, चाहे वो मेडिसिनल है, उसका क्या इफ़ेक्ट है, उसे आप लोग क्या कहते हैं जी? फार्माकोलॉजी कहते हैं। और उस डॉक्टर को क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजिस्ट कहते हैं। कि वो डॉक्टर
जो चेक करता है कि इस जो ड्रग है कितनी मिकदार में ली जाए वो फ़ायदेमंद है, कितना ली जाए नुकसानदेह है, कौन-सी एडिक्टिव है, कौन-सी मेडिसिनल है और फिर उनका इफ़ेक्ट क्या है, मेडिसिनल का क्या इफ़ेक्ट है और एडिक्टिव का क्या इफ़ेक्ट है, उसे आप लोग क्या कहते हैं जी फार्माकोलॉजिस्ट कहते हैं। और ये डिग्री भी कितने साल की होती है जी? ऑलमोस्ट 5 इयर्स की क्या है डिग्री है। इसमें आप लोग बीएस करते हैं फार्मेसी में, 2 किस्म की होती है, बीएस फार्मेसी कर लें या आप लोग डी फार्म कर लें, जिसे आप लोग क्या कहते हैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कहते हैं। तो इनमें से कोई भी डिग्री आप कर लें तो आप क्या होते हैं फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं और इसका आपका क्या काम होता है ड्रग की स्टडी करना और इसका इफ़ेक्ट देखना कि वो इंसानों के ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आती है जी फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपी जो डिग्री है या जो फील्ड है, करियर है, इसका क्या काम है? इसमें थेरेपी के थ्रू इट इज़ अ type of career in which physiotherapist perform therapy to restore movement एंड फिजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी। इसमें क्या किया जाता है पर थेरेपी को परफॉर्म किया जाता है। थेरेपी आप किसे कह सकते हैं एक्सरसाइज कह सकते हैं, एक्सरसाइज करवाई जाती हैं जी। क्यों करवाई जाती हैं? कोई बॉडी की मूवमेंट को रिस्टोर करने के लिए अगर वो लॉस हो गई है तो रिस्टोर मूवमेंट एंड फिजिकल फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आपका अल्लाह ना करे किसी की बाजू टूट गई है, बाजू टूटने के बाद आपका 3 मंथ के लिए तो क्या होता है पट्टी चढ़ी रहती है, आपको आपकी मूवमेंट नहीं होती। अब जब वो पट्टी वगैरह उतरती है तो आपको मूवमेंट करने में मसला होता है, क्योंकि आपके मसल्स क्या हो चुके हैं एक जगह पे रुके रहे हैं तो आपको मूव करने में इश्यू है। तो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं एक्सरसाइजेस करवाते हैं और वो एक्सरसाइजेस क्यों होती हैं ताकि जो आपके जिस मसल्स की परफॉर्मेंस नहीं है उनको वापस परफॉर्म करवाया जाए, उनसे फंक्शन परफॉर्म करवाया जाए। अब इसके लिए मैं फिजिकल एक्सरसाइजेस भी होती हैं, मसाज वगैरह भी होता है ताकि पेशेंट्स की जो मूवमेंट है उसे इम्प्रूव किया जा सके। अब इसके लिए कौन सी डिग्री है? इसके लिए 4 इयर्स की डिग्री है। और कौन सी डिग्री है जी? बीएस फिजियोथेरेपी है। और जो फिजियोथेरेपी कर लेता है तो उसको वो क्या कहलवाता है? फिजियोथेरेपिस्ट कहलवाता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसके बाद हमारे पास जो फील्ड है जी वो है फिशरीज़ एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें आप लोगों ने क्या करना होता है? फिशरीज़ को देखना होता है और वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड वाइल्ड लाइफ कौन से होते हैं? जो जानवर हैं पाए जाते हैं उनकी आप लोगों ने क्या करनी होती है? टेक केयर करनी होती है। और इसमें कौन सी डिग्री रिक्वायर्ड है? बीएस या एमएस की डिग्री आपको रिक्वायर्ड होती है। और वो डिग्री किस में होनी चाहिए? चाहे वो ज़ूलॉजी में हो, क्योंकि ज़ूलॉजी क्या है? एनिमल्स के रिलेटेड है। फिशरीज़ हो सकती है या एंड एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर क्या होगा? वो ऐसी डिग्री जो किसके रिलेटेड हो? जो पानी के अंदर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनके रिलेटेड भी आपके पास अगर डिग्री है तो आप फिशरीज़ एंड वाइल्ड लाइफ ज्वाइन कर सकते हैं। फिर हमारे पास क्या आता है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है? इसमें आप फार्मिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, फार्म बनाते हैं या आप लोग फसलें उगाते हैं, तो ये किसके अंडर आती है? एग्रीकल्चर के अंदर। और इसमें क्रॉप प्रोटेक्शन और ऐसी एग्रीकल्चर टेक्निक्स यूज़ करना जो सस्टेनेबल हों, जिनसे क्या हो ना तो नुकसान हो और ना ही एनवायरनमेंट का नुकसान हो, ना ही फसलों का नुकसान हो। और इसके लिए आपको कौन सी डिग्री चाहिए? 4 साल की एग्रीकल्चर की डिग्री चाहिए, बीएस एग्रीकल्चर। इसके बाद जो हमारे पास फील्ड है वो है जी एनिमल हस्बेंड्री। इस फील्ड में आप लोग क्या करते हैं जी? ब्रीडिंग और केयरिंग को डिस्कस करते हैं। किन की केयरिंग? एनिमल्स की या ह्यूमंस की? लाइफ स्टॉक की आपकी होती है। लाइफ स्टॉक कौन सा होता है? वो ऑर्गेनिजम्स जो आप घर में पाल सकते हैं, जैसे बकरी, गाय, भैंस, मुर्गी वगैरह। इस इनकी ब्रीडिंग और केयरिंग क्या होती है? एनिमल हस्बेंड्री में आती है। और इसके लिए आपको कौन सी डिग्री चाहिए? 4 ईयर डिग्री होती है, जिसे आप लोग बीएस कहते हैं। और वो किस में चाहिए? एनिमल हस्बेंड्री में।
फिर हमारे पास है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है? ऑर्नामेंटल प्लांट्स की स्टडी या उनकी कल्टीवेशन। ऑर्नामेंटल प्लांट्स नुमाइशी पौधे होते हैं। अब इसके साथ आपके फ्रूट्स भी आते हैं, वेजिटेबल्स भी इसी में आती हैं। आप वेजिटेबल्स की कल्टीवेशन कर रहे हैं या फ्रूट्स की कल्टीवेशन कर रहे हैं या ऐसे पौधे जो नुमाइश के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, वो किस में डिस्कस किए जाते हैं? हॉर्टिकल्चर में। उसके लिए भी आपको 4 ईयर की डिग्री चाहिए, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? बीएस हॉर्टिकल्चर। फिर हमारे पास है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट के अंदर जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ है या जो आपके पास फॉरेस्ट है, इन दोनों चीज़ों की क्या कंज़र्व करना है इनको, मतलब इस फील्ड्स के अंदर क्या किया जाता है? फॉरेस्ट को मैनेज किया जाता है और वाइल्ड लाइफ को क्या किया जाता है? कंज़र्व किया जाता है और फॉरेस्ट को भी कंज़र्व किया जाता है। कि अब कैसे कि फॉरेस्ट को आप क्या कर रहे हैं? लकड़ियाँ काट रहे हैं, इसके लिए फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट क्या करता है? आप रोकथाम करता है कि आप जंगलात को नहीं काटें। और इसके लिए आपके पास कौन सी डिग्री चाहिए? 4 ईयर डिग्री ही रिक्वायर्ड है और बीएस फॉरेस्ट्री। इसके बाद हमारे पास है जी फार्मिंग। फार्मिंग क्या है? प्रोडक्शन ऑफ फार्म्स या आर प्रिपरेशन ऑफ फार्म्स। फार्म्स को बनाना। अब फार्म क्या होते हैं? वो एनिमल फार्म भी हो सकते हैं, किसी जानवरों का फार्म बना लो आप, पोल्ट्री फार्म बना लो, कोई फ्रूट फार्म बना लो, मतलब कोई भी आप लोग फार्म बना सकते हो। उसकी जो स्टडी है वो किसके अंडर आती है? कौन सी फील्ड्स में आती है? फार्मिंग में आती है। और इसके लिए आप करते क्या? फार्म बना के आप लोग क्या करते? क्रॉप्स को ग्रो करवाते हो, एनिमल्स को ग्रो करवाते हो। क्यों करवाते हो? ताकि अपने फ़ायदे के लिए, या तो आप फूड के थ्रू फ़ायदा हासिल कर रहे हैं या कोई और प्रोडक्ट बना के आप उसका फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। और इसके लिए भी क्या चाहिए? 4 ईयर डिग्री रिक्वायर्ड है। किसमें? बीएस एग्रीकल्चर हो जाए चाहे, या किसी स्पेसिफिक फार्मिंग में हो जाए, चाहे वो आप फार्मिंग में, एनिमल फार्मिंग में कर लें, किसी भी फार्मिंग में डिग्री हो जाए या एग्रीकल्चर में हो जाए, तो आपका क्या होगा? वो आप फार्मिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी आप लोग पीछे भी पढ़े हैं कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए इंसानों के फ़ायदे के लिए कोई चीज़ें बनाना, उसे आप बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अब इस फील्ड में होता क्या है? आप वही चीज़ है कि आप डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस यूज़ करते हैं और उससे आप लोग क्या करते हैं जी? डेवलप प्रोडक्ट्स करते हैं। वो किस में प्रोडक्ट्स हो सकते हैं? फ़ायदे के लिए, वो मेडिसिन के में भी हो सकते हैं, ये मैंने डेफिनेशन में भी बताया था। एग्रीकल्चर या किसी चीज़ में भी इंसानों को फ़ायदा किसी तरीके से भी किया जाए टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए, तो वो आपको क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी। अब इसके लिए भी आपको 4 साल की डिग्री चाहिए, 4 ईयर डिग्री चाहिए। किसमें? बीएस बायोटेक्नोलॉजी। लास्ट हमारे पास जो फील्ड है वो है जी फोरेंसिक्स। फोरेंसिक क्या है? इसमें आप लोग फिजिकल एविडेंस को एनालाइज करते हैं। एनालाइज एविडेंस, और वो एविडेंस कहाँ से लिए जाते हैं? क्राइम सीन से। और उसको यूज़ कहाँ पे किया जाता है? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में। अगर आप लोगों ने सीआईडी देखी है तो उसमें क्या होता है? क्राइम सीन से एविडेंस इकट्ठे किए जाते हैं, वो डॉक्टर सलूंके की लैब में भेजे जाते हैं और वहाँ से वो क्या करता है? इन्वेस्टिगेशन करता है, फिंगरप्रिंट्स हासिल करता है, मतलब ईटीसी। वो क्या है आपके पास? ये फोरेंसिक्स की फील्ड है और उसके लिए भी आपको 4 साल की डिग्री रिक्वायर्ड है। किसमें? बीएस फोरेंसिक में, फोरेंसिक साइंस। और उस डिग्री करने के बाद आप फोरेंसिक को ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कैरियर्स इन बायोलॉजी। ये काफ़ी बार लॉन्ग क्वेश्चन आपका पूछा गया
और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, जैसे हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री या फॉरेस्ट्री या फार्मिंग है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ शॉर्ट टर्म्स के अंदर भी दिए गए हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जाएंगे सिर्फ, और जो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाता है ये मेन पूछे जाते हैं। वो शॉर्ट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है जी वेटरनरी मेडिसिन। इसमें सेम वही वर्क आपने देखना है जो ह्यूमन के रिलेटेड एमबीबीएस का था, लेकिन फ़र्क यहाँ पे क्या है कि इसमें भी मेडिसिन और सर्जरी का ही काम होता है, लेकिन वो किसके रिलेटेड होता है, एनिमल्स के रिलेटेड। और इसके लिए जो डिग्री रिक्वायर्ड होती है वो आपके पास क्या है जी, डीवीएम है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, और जिसे आप लोग अगर इजी पंजाबी वर्डिंग में कहेंगे डंगर डॉक्टर जिसे कहते हैं। फिर हमारे पास है जी इन्वायरमेंटल साइंस। ये फील्ड वो है जिनका काम क्या है, यहाँ पे हम जस्ट वर्क देख रहे हैं, ये तो मैंने वैसे आपको बता दिया, यहाँ पे डिग्री की कोई बात नहीं। इन्वायरमेंटल साइंस का क्या काम है, सॉल्विंग इश्यूज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के रिलेटेड जितने भी इशू हैं उनको सॉल्व करना, ये किन का काम है जी, इन्वायरमेंटल साइंसेस का। और इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी की बात की जाए तो ये आप लोग पढ़ भी चुके हैं, फील्ड के वो ब्रांच के अंदर मेन ब्रांचेस जो थी उसमें क्या था, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अब उनके ऊपर रिसर्च करना, इस फील्ड के अंदर रिसर्च होगी माइक्रोबायोलॉजी की, और उनका वर्क देखा जाएगा, उनका वर्क क्या है, वो इंसानों के लिए फ़ायदेमंद हैं, नुकसानदेह हैं, कितना नुकसान कर सकते हैं, कि नुकसान कितना कर सकते हैं, फ़ायदा कितना, ये सारी चीज़ें माइक्रोबायोलॉजी में आएंगे। फिर हमारे पास है जी जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग क्या होती है, जीन्स जीन्स को स्टडी करना, जेनेटिक ये है जीन्स की स्टडी। अब जेनेटिक कंडीशंस को चेक करना और उनको टेस्ट करना, चेक जेनेटिक कंडीशंस एंड टेस्टिंग करके देखना कि ये जो जीन्स हैं इनमें कोई ऐसा जीन्स तो नहीं जो आने वाली जनरेशन में कोई म्यूटेशन काज करे, तो ये सारा किस में आता है, जेनेटिक काउंसिल में। फिर हमारे पास है न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। कुछ लोगों को बड़ा होता है जी हमने डाइट का ख्याल रखना है, अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है, वो अपना क्या करते हैं, डॉक्टर से एडवाइस करते हैं। अब डॉक्टर ने एडवाइस करता है कि आपने कौन सी डाइट लेनी है, प्रॉपर डाइट, और उसके अलावा आप क्या कर सकते, प्रॉपर डाइट की बात की जाए और आप उनको न्यूट्रिशन बताए जाएंगे कौन कौन से आपने को न्यूट्रिशंस की कमी है, कौन से न्यूट्रिशन आपने लेने हैं। तो ये किन का काम है, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स वालों का। फिर हमारे पास है जी पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ भी एक कैरियर है जिसका काम क्या होता है, ऐसी प्लेसेस बनाना, मेकिंग प्लेसेस ऐसी करना जो क्या हों, पॉलिसी मेकिंग है और रिसर्च है। और पॉलिसी मेकिंग और रिसर्च किन के रिलेटेड होगी, इंसानों की, और जो इन्वायरमेंट है, जो आपकी पब्लिक है, उसकी हेल्थ के रिलेटेड होनी चाहिए, और ऐसी होनी चाहिए ताकि क्या हो सके, उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो सके, ना कि बिल्कुल पहले से ही बर्बाद होना स्टार्ट हो जाए। ऐसी प्लेसेस नहीं बनानी चाहिए। मतलब कि उनका काम है को आप अच्छी बनाएं या बुरी बनाएं, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि जो उनकी कम्युनिटी है, जो उनकी पब्लिक है, ये गवर्नमेंट का वर्क है, आम पब्लिक का नहीं है। गवर्नमेंट को होता है वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं, ऐसी रिसर्च करें, ऐसे एजुकेशन पॉलिसीज़ बनाएं जिससे क्या हो, कम्युनिटी को फ़ायदा हो। फिर हमारे पास है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। इनका क्या काम होता है, ये ऐसी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन एंड मेकिंग इक्विपमेंट्स, ऐसे आलात बनाते हैं जो क्या होते हैं, सर्जरी में मोस्टली यूज़ होते हैं। पेशेंट केयर कह लें, सर्जरी भी आप कह लें कि सर्जरी के अंदर मोस्टली क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। जितने भी आलात होते हैं सर्जरी के अंदर यूज़ होने वाले, वो कहाँ कौन बनाते हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वाले। फिर हमारे पास है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये आप लोगों ने कंप्यूटेशनल बायोलॉजी पढ़ा था, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस में। तो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी को स्टडी करते हुए और कंप्यूटर को यूज़ करते हुए डाटा को एनालाइज करना,
एनालाइज डाटा, और वो डाटा किसके रिलेटेड हो, बायो के रिलेटेड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड, उसे आप लोग वो कौन डिस्कस करते हैं जी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाले डिस्कस करते हैं। अगेन सुन लें, बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी को यूज़ करते हुए डाटा को एनालाइज करना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड है, और वो जी इनका काम है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो मेडिकल इंजीनियरिंग वाले क्या करते हैं, ऐसे आलात बनाते हैं जो सर्जरी में यूज़ होती हैं। पब्लिक हेल्थ वालों का क्या काम है, ऐसी प्लेसेस और रिसर्च करना जो क्या हों पब्लिक के फ़ायदे के लिए। न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स वालों का क्या काम है, इन लोगों को डाइट के रिलेटेड एडवाइस करना। जेनेटिक काउंसिल वालों का क्या काम है, जेनेटिक कंडीशंस को टेस्ट करना और उसको लोगों को सपोर्ट करना उसके लिए। माइक्रोबायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी छोटे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को आप लोगों ने रिसर्च करना और उनका इम्पैक्ट देखने का ह्यूमंस पे उसका क्या इफेक्ट है। एनवायरमेंटल साइंस का क्या काम है, इन्वायरमेंट के रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व करना। वेटरनरी मेडिसिन वालों का क्या काम है जी, एनिमल्स को मेडिसिन, उनकी डिजीज़ को डायग्नोज करना, उनका ट्रीटमेंट करना, और कोई भी अगर सर्जरी है तो वो सर्जरी करना। आपका इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।